हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और हैप्पी फ्रेंडशिप डे माय यूट्यूब फैमिली। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? तो आज है फ्रेंडशिप डे और ब्लॉग में अभी से शूट कर रही हूँ। तो घर पे काफ़ी काम चल रहा है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है अभी। बाकी काम सारे फैले ही पड़े हुए हैं और बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मेरे मुंह में बहुत ही ज़्यादा छाले हो गए हैं, फिर भी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक ब्लॉग जा चुका है अभी मेरा, आज 2:30 बजे गया था, कल कोई ब्लॉग गया नहीं है। तो आज ब्लॉग मैंने 2:30 बजे ही डाल दिया था। और मुंह में यहाँ यहाँ पे बहुत सारे छाले हो गए हैं, बहुत दर्द होता है। कल उसकी दम इस छाले की भी दवाई लेके आए हैं और भी कुछ प्रॉब्लम थी उसकी भी दवाइयाँ आई हैं। कल दिखाने गए थे डॉक्टर को। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। चैनल पे जो न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर। गाइस, हम गए थे अपनी दवाई लेने। तो क्या किस वजह से, मतलब घर ही के कपड़े पहने पहने ऐसे ही चले गए हम। मेरे समस्याएं हैं जो कुछ बताऊंगी किस वजह से गए थे। और अनिका भी गई थी। यही पास में डॉक्टर है, उन्हीं को दिखाने के लिए गए थे। पापा इधर से बाइक से छोड़ दिए थे, उधर से हमने सोचा टहलते टहलते आ जाएंगे, थोड़ा वीडियो भी शूट कर लेंगे। और पीछे जो ठेला देख रहे होंगे आ रहा है, इसको हमने ही बुलाया है सिस्टर के लिए, क्योंकि सारे रुपए तो डॉक्टर साहब ने ले लिए। तो और सिस्टर कहेगी मेरे लिए क्या लेके आई हो, तो उसके लिए मैंने ठेला ही बुक करा दिया है। पीछे आ रहा है, वो भर भर के खाएंगी। तो चलिए घर चलते हैं। तो ये मेरे तो मैं अपने मोहल्ले के बाहर ही थी, यहाँ से वीडियो शूट कर रही थी। जैसे घर में बैठी थी वैसे ही चली गई। मुझे पता नहीं क्यों पेट में दर्द हुआ करता है, जब से बाबू गए हैं उसके बाद से ही स्टार्ट हो गया था पेट में दर्द। लेकिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ बढ़ रही है। मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो डॉक्टर बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने 3 टेस्ट लिखे हैं करवाने के लिए, बोल रहे थे ज़रूरी है उनको करवाना। फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं ठीक करूँगा। और बीपी बहुत ज़्यादा लो होता रहता है मेरा, पूरा पूरा दिन बीपी लो होता रहता है, मेरी हालत ख़राब ही रहती है, ठीक भी नहीं रहती। फिर भी मैं ब्लॉग हंस के ही बनाया करती हूँ। और ज़्यादा मैं अब बहुत ही ज़्यादा मैं पहले था ना, ज़रा सा भी कुछ परेशान होती थी बाबू को तुरंत बताती थी। लेकिन जब से बाबू गए हैं तब से मैं सारी बातें क्या बताऊँ, कुछ भी मुझे दर्द भी होता है मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन अब ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कोई बीमारी बन सकती है। बस इसलिए डॉक्टर को दिखाने गई थी। जब टेस्ट करवाऊँगी तब डॉक्टर को फिर दिखाना है मुझे। तो मैं वही दवाइयाँ दिखा रही थी घर पे, और कोई नहीं था, मम्मी गई थी काम से और पूजा ही थी घर पे, और मैं और अनिका। बाकी घर पे काम चल रहा है जैसे पीछे आप देख सकते हो, और कोई नहीं था। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत क्या मेरी ठीक नहीं है, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लो हो रहा है। दिन भर में 2-4 बार तो हो ही जाता है, और पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे दिन पे दिन। और कल मैं दवाई भी लेके आई हूँ जाके, दवाई लेके आई थी तो थोड़ा बहुत आराम है। लेकिन मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बीच में आने लगती है फिर चली जाती है। नींद की वजह से ही शायद है या क्या है, कुछ पता नहीं। अभी बस मैं फेस वॉश करके आई हूँ और गई थी अनिका का आधार कार्ड बनवाने, वो आज बन गया है। और आके मैं इतना थक गई थी, 11 बजे के टाइम गई थी और आई हूँ 3 बजे के टाइम घर पे। बहुत ज़्यादा थक गई, खाना भी नहीं खा के गए थे हम। अनिका को खिला दिया था, मैंने नहीं खाया था, मुझे भूख नहीं थी। तो आए और लेट गए। लेटने के बाद
पता नहीं क्यों नींद सी लग रही थी, तो मैंने कहा सो जाते हैं, थोड़ी देर थके थे। लेकिन क्या हो रहा है मुझे, रात में भी दिन में भी सेम वही हो रहा है मेरे साथ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबू की ना इतनी याद आ रही है। आप लोग मेरी फैमिली हो, आपको मैं अपना मानती हूँ, आप लोगों के सामने कुछ शेयर करती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो बस यही है, इसलिए शेयर कर देती हूँ। पता नहीं क्यों दिन पे दिन मुझे सब वही सीन याद आ रही हैं जो मैंने अपने आँखों से बाबू को तड़पते हुए देखा है। जिस तरीके से मैं सो नहीं पा रही, दिन में सोने को सोचती हूँ तो बाबू दिखते हैं वैसे ही तड़पते हुए। मैं रोने लगती हूँ, सो के सोती रहती हूँ, एकदम से उठ के रोने लग जाती हूँ। अभी दिन में बस आई थी, कपड़े भी नहीं चेंज करे हैं मैंने, और बस लेटी सो, बस आंखें बंद की और बस वही चीज़ें बस याद आने लगी, वही सीन सारी सब कुछ दिखने लगा मुझे। मैं रोने लग गई, फिर उठ के बैठ गई कहीं। इसकी वजह से मैं बड़ी मम्मी की साइड चली जाती हूँ, उनके घर पे बैठती हूँ जाके, सबसे बातें करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा रात में भी होता है, बहुत ज़्यादा रात में भी ऐसे ही हो जाता है। ऐसे सोते सोते बाबू की याद आने लगती है, सारी वही चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं जो मैंने देखा है, जो मैंने फेस किया है बाबू को ऐसे तड़पते हुए, ऐसे जैसे सब हुआ है उनके साथ में। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इस तरीके से रहेगा तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। जब ऐसा भगवान ने किया है मेरे साथ में, तो अब कम से कम थोड़ा तो मुझे शांति दे, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किधर से भी कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं क्या नहीं, कैसे क्या करूं। सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। कैसे समझाऊं आप लोगों को या किसी को भी। लोग समझाते हैं कि ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, टाइम जितना टाइम जाएगा उतना सही हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ सही होगा। जितने ही दिन जाते हैं उतना ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कोई चीज़ थोड़ी ना खोई है जो मैं भूल जाऊंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी ही खो दी। सब कुछ खो दिया, अपना सुहाग ही खो दिया। बहुत परेशान हूँ मैं सच में, बहुत ज़्यादा। रोना बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन जो हो रहा है वो बता रही हूँ आप लोगों को। बिल्कुल भी सो नहीं पा रही हूँ। अब तो सोते सोते मतलब रोने लग जा रही हूँ। सोते सोते वो सब दिखता है मुझे। इस तरीके से तो मैं पागल हो जाऊंगी सच में। जिस तरीके से बाबू ने मुझे देखा, जैसे जैसे उनको दर्द हो रहा होगा, क्या क्या सब वही चीज मुझे दिखाई दे रहा है। कैसे सब्र करूं मैं। रोना बिल्कुल भी नहीं चाह रही हूँ मैं, लेकिन सब्र नहीं हो रहा है मुझे बिल्कुल भी। अभी 3 महीने होने वाले हैं मेरे बाबू को गए हुए। 3 महीने, 3 महीने रात दिन काटना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों के लिए मैं और अपनी बेटी के लिए वीडियोस बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बहुत हिम्मत करके खुद को स्ट्रांग बना रही हूँ, लेकिन
हो तो एक लड़की ना जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, तो रोना तो आएगा ना, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो, सबसे ज्यादा। वही दूर चला जाए तो कैसी जिंदगी हो जाती है। जीते तो हैं हम, पर ये कोई जीना नहीं है, बस जिंदगी को काटना कहते हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। तो यही सब हो रहा है मेरी जिंदगी में इस टाइम पे। कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने बाबू को। काश वो मेरे पास होते, कहीं ना गए होते। जैसे एक सपना सा हो गया, सपने में शादी हुई, प्यार किया, शादी हुई, आंखें खुली तो सब खत्म। ये हो गया मेरे साथ। नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, नहीं सब्र हो रहा है मुझे। लोग मेरे पहले के वीडियो देखते होंगे, उन्हें पता होगा मैं हमेशा हंसती रहती थी, मेरी आदत थी ही हंसने की, इतना हंसती थी, वो भी बहुत तेज तेज से हंसती थी। सारी हंसी मेरी छिन गई तो क्या करूं अब मैं रोना नहीं चाहती पर नहीं सब्र हो रहा है। जिससे मैं इतना प्यार करती थी वही मुझसे दूर, इतनी दूर चला गया है कि मैं उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। बस यही है। मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।